शांति। मुरली चल रही थी 2/12/68। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। ये ड्रामा की भाभी है जो इतने शास्त्र आदि बनते हैं और उन शास्त्रों के आधार पर ही भक्ति होती है। शास्त्रों के बगैर भक्ति कैसे हो सकती है? ये शास्त्र भी बनने हैं। अभी हम श्रीमत पर कितना श्रेष्ठ बनते हैं। भक्ति में हम कितना नीचे गिरे। आसुरी मत पर हम कितने भ्रष्ट बनते गए। हाँ, ये कहेंगे भ्रष्ट बनने में भी टाइम लगा है। अभी तुम्हारी माया से युद्ध चलती रहेगी। तुम्हारी विजय तो जरूर होनी है और ये बात तुम भी समझते हो। हम शांति धाम सुख धाम पर विजय पाए रहे हैं क्योंकि कल्प कल्प हम ही विजय पाते आए हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही स्थापना और विनाश भी होता है। ये सारी डिटेल तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाप हमारे द्वारा स्थापना कराई रहे हैं, फिर हम ही राज्य करेंगे। जो स्थापना करते हैं वो पालना भी करते हैं। जब हम पालना करेंगे, स्वर्ग में राज्य करेंगे, तो हम बाबा को थैंक्स भी नहीं देंगे। अभी बाप कहते हैं ये तो ड्रामा में नूंद है। मैं भी इस ड्रामा के अंदर पार्टधारी हूँ। ड्रामा में पार्ट तो सभी का नुदा हुआ है। हमारा भी पार्ट है, शिव बाबा का भी पार्ट है, तो अपना अपना पार्ट है। इसमें थैंक्स देने की बात ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको श्रीमत दे करके रास्ता बताता हूँ, मेरे सिवाय सच्चा रास्ता और तो कोई बता ही नहीं सकता। तुम्हारे सामने जो भी आए तो बोलो सतो प्रधान नई दुनिया पहले स्वर्ग थी। इस पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। फिर यही दुनिया सतो प्रधान बनेगी। अभी हम भी दैवी गुण धारण कर रहे हैं सतो प्रधान बनने के लिए। तो हमको बाप को याद करना है। हमारा मंत्री है मन मना भव मध्याजी भव। बस। और ये बात भी बाप ही आकर के बताते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, सुप्रीम गुरु हूँ। मैं तुमको इतना ऊंचे ले जाता हूँ, फिर बताओ तुमको नीचे कौन ले जाते हैं? एक है ऊंचे ले जाने वाला और अनेक गुरु हैं नीचे ले जाने वाले।
इसलिए उसे एक को ही सदगुरु कहा जाता है। सिख लोग कहते भी हैं सदगुरु निराकार एक सदगुरु अकाल मूर्त। एक टू मैनी क्वींस का पहाका भी है। भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। घर घर में जाओ, हर एक स्त्री का पति भी गुरु। वो कहते हैं मैं तुम्हारा पति हूँ, ईश्वर हूँ, गुरु हूँ, सभी कुछ हूँ। जब मैं ही तुम्हारा सभी कुछ हूँ तो फिर तुम बाहर मंदिर में क्यों जाती हो? ये बातें यहाँ के शास्त्रकार सिखाते हैं, ब्राह्मण लोग सिखाते हैं। सतयुग में तो ऐसे कोई नहीं कहते हैं और न कोई वहां ब्राह्मण होता है। तो देखो इन गुरुओं ने बैठ क्या क्या सिखाया है। कितनी नॉनसेंस बुद्धि बनाई देती है और उनके ये नॉनसेंस बुद्धि बनाने की बात भी तुम समझते हो। मनुष्य CC 108 का टाइटल देते रहते हैं, जगदगुरु का टाइटल दे देते हैं, नाम देते हैं जगत गुरु, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। जगत किसको कहा जाता है? जगत तो सारी दुनिया को कहा जाता है। यहाँ तो भारत के ही लोग जगत गुरु को नहीं मानते। एक ही भारत में कितने शंकराचार्य गुरु बनकर बैठे हैं। अब इतने जगत गुरु कैसे हो सकते? वास्तव में जगत गुरु तो तुम ठहरे जो याद की यात्रा से सारी सृष्टि को सदगति में पहुंचाते हो। फिर कहेंगे जगत गुरु एक जो आकर तुमको श्रीमत देते हैं। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हमको ये श्रीमत मिलती है। ये चक्र 5000 वर्ष के बाद ज्यों का त्यों फिरता रहता है। आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया हो जाएगी। तुम्हारे लिए तो ये चक्र समझना बहुत सहज है, परंतु ये भी याद रहे कि समझदार वो है जो दूसरों को भी समझा सके, नहीं तो ये समझाना भी भूल जाते हैं। कोई गिरते हैं तो फिर ज्ञान आदि सब खत्म हो जाता है। काया कला सारी चट्ट हो जाती है। सभी कलाएं निकाल कला रहित कर देती है। ऐसे विकार में फंस जाते हैं जो बात मत पूछो। अभी तुमको तो सारा चक्र याद है। जानते हो कि हम जन्म जन्मांतर वैश्यालय में रहे और वैश्यालय में हजारों पाप करते चले आए। सभी के आगे कहते हैं जन्म जन्मांतर के हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं। तुम तो जानते हो हम ही पहले पुण्य आत्मा भी थे, अभी पाप आत्मा बने।
अभी फिर पुण्यात्मा बनते हो। तो ये नॉलेज तुम बच्चों को मिल रही है, तुम फिर औरों को ये नॉलेज दे करके आप समान बनाते हो। ये भी जानते हो कि गृहस्थ व्यवहार में रहने से फर्क तो रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले इतना नहीं समझ सकते हैं जितना तुम समझते हो, परंतु गृहस्थ व्यवहार को सभी तो नहीं छोड़ सकते। बाप खुद कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अगर सभी छोड़ करके आ जावे तो फिर इतने सभी बैठेंगे कहाँ। वो सन्यासी तो जाकर के जंगलों में रहते थे, अभी तो वो भी अंदर घुसे आए हैं। तमो प्रधान दुनिया में आकर के झूठे ही काम करते रहते। नहीं तो इन सन्यासियों को शास्त्र आदि पढ़ने, भक्ति आदि करने का कोई भी हक नहीं है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग तुम्हारे लिए है। वो तो न भक्ति करते हैं न उनको ज्ञान मिल सकता है। उनका तो भगवान ही अपना है। सोनों का है व्यास भगवान, और तुम्हारा तो वो व्यास भगवान नहीं है। तुम जानते हो कि तुम्हारा भगवान तो नॉलेजफुल है, जो कोई भी शास्त्र आदि पढ़ते नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, लिखते भी नहीं है, शास्त्र सुनते भी नहीं है, सुनाते भी नहीं है। ये ब्रह्मा तो शास्त्र आदि पढ़ा था। मेरे लिए तो कहते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल। वो तो ये भी नहीं समझते हैं कि बाप में क्या नॉलेज है। अभी तुमको तो सारी सृष्टि के आदि मध्यंती का नॉलेज है। तुम जानते हो ये भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सभी अनादि है। भक्ति में ये शास्त्र आदि जरूर निकलने हैं। कोई कहते हैं पहाड़ टूट गया फिर कहां से कैसे बन जाएगा। वह कहते हैं ये तो ड्रामा है। कलयुग के अंत में जब विनाश होता है तो ये भक्ति मार्ग के सारे शास्त्र खलास हो जाते हैं। फिर द्वापर के आदि में जब अर्ध विनाश होता है तो अपने समय पर वो शास्त्र बनने लग पड़ते। कोई से पूछो व्यास भगवान ने शास्त्र कब बनाए, कोई बता सकेंगे? तुम तो कहेंगे जब भक्ति शुरू हुई तब उसने शास्त्र बनाए। पहले पहले हम शिव की पूजा करते हैं। वो पूजा आदि करना भी शास्त्रों में होगा। बताते हैं शिव की भक्ति कैसे की जाती है। भक्ति करते करते कितने श्लोक आदि गाते हैं। तुम तो कोई श्लोक नहीं गाते हो, तुम तो याद करते हो। जानते हो कि शिव बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। ये भी जानते हो अभी वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप ने तुमको समझाया है ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। शास्त्रों में तो कितना लंबा चौड़ा गपोड़ा लगाई दिया कि सृष्टि लाखों वर्ष की है,
अगर लाखों वर्ष की सृष्टि हो फिर तो कोई हिसाब किताब बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। तो तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। गाया भी जाता है, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। भगवान वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। कोई और शास्त्रों में तो ये बातें हैं ही नहीं, क्योंकि ये ऊंची से ऊंची प्राप्ति है। मैं तुमको डबल सिरताज बनाता हूं। देखो, ये ग्रंथ भी भारत में है। अभी वास्तव में नानक को भी तुम गुरु नहीं कह सकते। गुरु तो एक ही है जो सर्व के सदगति करते हैं। बल स्थापना करने वाले को गुरु कह सकते हैं, परंतु वो कोई सदगति थोड़ा ही करते हैं। वो तो अपने धर्म की स्थापना करते हैं। गुरु वो जो सदगति करे। ये तो अपने पिछाड़ी सभी को पार्ट में ले आते हैं। कोई भी गुरु वापस जाने का तो रास्ता बताते ही नहीं। अभी तुम जानते हो कि बारात तो शिव की गाई हुई है और कोई गुरु की बारात नहीं गाई हुई है। मनुष्यों ने फिर शिव शंकर को मिलाई दिया है। कहाँ वह सूक्ष्म वतनवासी शंकर और कहाँ वो मूल वतनवासी शिव। अब बताओ, दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी भक्ति मार्ग में लिख दिया है कि शंकर विनाश कराते हैं। अब शंकर थोड़े ही कहेंगे कि सबको मारो। ये तो नाम मात्र कह दिया है। त्रिमूर्ति में क्यों समझाया जाता है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। क्या झूठी बात है? शंकर द्वारा विनाश होता है, ये नाम मात्र कह दिया है क्या? शंकर कोई को कहते हैं क्या कि विनाश करो, मारो? है? कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते नहीं है, लेकिन मुरली में बोला है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। तो ये काम क्या शिव बाबा डायरेक्ट करेंगे? शिव बिंदी करेगी? नहीं, ऐसी स्टेज वाला किसी को बनाते हैं कि जो स्टेज धारण करने के बाद सारे संसार की भी कोई हत्या कर दे तो उसके ऊपर पाप नहीं लगता। उसको कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। बाकी कहने की बात नहीं है कि विनाश करो। न महाकाली को कहते हैं कि तुम विनाश करो। ये तो ड्रामा में नूंद है। हाँ, प्रेरणा की बात है, और प्रेरणा में कहने की बात नहीं होती है। ये तो वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जिस आत्मा से जो भी कार्य कराना चाहो वो करा ले। तो ये तुम जानते हो कि विनाश कैसे होगा। ये एटम बम बनाने वाले जो
बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इनमें इतनी शक्ति नहीं है कि उस एटमिक एनर्जी का विस्फोट कर दें और सारी दुनिया का विनाश हो जाए, क्योंकि वो खुद डरते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो इस दुनिया में हम भी बैठे हुए। तो उनमें इतनी शक्ति नहीं है जो दुनिया का ध्वंस कर सके। हाँ, जो निराकारी स्टेज पाने वाली आत्माएं हैं वो उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करेंगी, उनके वाइब्रेशन को चेंज कर देंगी, उनके संकल्पों को चेंज कर देंगी और वो अपने बनाए हुए एटम बमों को विस्फोट करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये बात तुम्हारी बुद्धि में बैठती है। बाकी शास्त्रों में लिखा हुआ है शंकर द्वारा विनाश, शंकर विनाश करते हैं, डांस करते हैं। तो देखो कैसी कैसी बातें शास्त्रों में लिखी। अब शिव तो रहते ही है परम धाम में, वो परम धाम वासी, वो सूक्ष्म वतन वासी, दोनों एक कैसे हो सकते? सूक्ष्म वतन वासी में तो शिव आते ही नहीं है। ये भी जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 बच्चे ठहरे, और ब्रह्मा पर भी तुम समझा सकते हो, इनको अडॉप्ट किया है। ये शिव बाबा का बच्चा है। कौन? ब्रह्मा शिव का बच्चा है या शिव बाबा का बच्चा है? कैसे है? कैसे बच्चा है और कब बच्चा बना? यज्ञ के आदि में शिव ने प्रवेश किया कोई साकार तन में, जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज को बाप कहा जाता है। उस बाप में प्रवेश करके पहला पहला सृष्टि का पत्ता ब्रह्मा को जन्म देता है। तो ब्रह्मा भी रचना है, ब्रह्मा कोई रचयिता नहीं है। तो शिव बाबा का ब्रह्मा बच्चा ठहरा। तो बताओ, ऊंचते ऊंचे ब्रह्मा है कि बाप है? ऊंचते ऊंचे बाप है। ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे निराकार की बात है या साकार की बात है? जरूर कहेंगे इस साकार सृष्टि में ऊंचते ऊंच और नीचते नीचे होते हैं। बाकी ये ब्रह्मा तो उनकी रचना है। ये कितनी समझने की बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं इनको अडॉप्ट करता हूं। ये ब्रह्मा फिर अपने पुरुषार्थ से यह बनते हैं। क्या बनते हैं? सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनते हैं। 2/12/68 की वाणी का 4था पेज। बाकी कंबाइंड चित्र तो कोई बन नहीं सकते। हाँ, ये कहेंगे कि 2 मिलकर के डांस करते हैं। उदय शंकर डांस बड़ा मशहूर है, तुम बहुत कुछ समझा सकते हो। कि युगल डांस से क्या होता है, परंतु वो भी तीर तब लगेगा जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो। बाबा
लोहा का देखो कितना तीर लगता है। कहते हैं जरूर हम भी ऐसा बन जाएंगे। तो जितना जितना सुनते जावेंगे, सुधरते जावेंगे, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। थोड़ा थोड़ा तुम्हारा प्रभाव निकलता रहेगा, फिर ढेर के ढेर हो जावेंगे, फिर बहुत प्रभाव निकलेगा। बाकी मुख्य है बाप की याद। इसमें माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कोई को बाप की याद नहीं ठहरती तो फिर चक्र भी नहीं फिरा सकते, मनन चिंतन मंथन नहीं चला सकते। चक्र भी फिराते रहे तो भी कर्मातीत अवस्था हो जावे। परंतु तुम तो जानते हो कि बाप की याद से ये चक्र भी याद आता है। ये कैसे? कौन से बाप की याद से चक्र याद आता है? हैं? साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है। तो साकार की याद से चक्र याद आवेगा। साकार ज्ञान चक्र समझाने वाला है या साकार में निराकार ज्ञान चक्र समझाने वाला है? निराकार समझाने वाला है। तो साकार में जो निराकार ज्योति बिंदु याद आता है, उस ज्योति बिंदु की याद से बुद्धि सूक्ष्म बनती है। और जितनी जितनी बुद्धि सूक्ष्म बनती जाएगी, मनन चिंतन मंथन षष्ठी का चक्र बुद्धि में उतना ही जास्ती फिरता जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बाप की याद से चक्र भी याद आता है। बाप को भूलते हैं तो चक्कर को भी भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं ये सारा ज्ञान बुद्धि में रखो। कोई भी तुम्हारे सामने आए तो उनको समझाना जरूर है। तुम्हारी बुद्धि में सभी जमा है, जो जमा है वो सारा ज्ञान सुनाते रहो। बाप तो तुमको आस्ते आस्ते पढ़ाते आए हैं, सारी इकट्ठी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं। सब कुछ एक बार में ही पढ़ा दें तो आगे चल करके क्या पढ़ावेंगे? पहले थोड़े ही ये म्यूजियम आदि पे खुले थे, पहले ये चित्र आदि थोड़े ही बने थे। अभी देखो चित्र भी कितने ढेर के ढेर प्रतिदिन बनते जाते हैं। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति समझ करके फिर समझाना है। बाप को याद करें तो जौहर भी भरे। मनुष्यों को मारने के लिए ये तीर होते हैं, उन तीरों में जहर भरा होता है। जो तीर लगने से मनुष्य मर जाते हैं, अगर जहर नहीं होगा तो जरूर जख्म होगा। अब यहाँ तो जहर की बात नहीं है, यहाँ तो योग बल के जौहर की बात है। योग बल से तुमको ये शरीर छोड़ करके जाना है। और तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है, ये शास्त्र आदि भी प्रवृत्ति मार्ग के हैं। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है, क्योंकि उन्हों का तो लक्ष्य है ब्रह्म में लीन होना। वो तो मोक्ष को मानते हैं कि हमारी सदा काल के लिए मुक्ति हो जाएगी। बाप कहते हैं सदा काल के लिए मुक्ति किसी की होती ही नहीं। ऐसा मोक्ष कब कोई को मिल नहीं सकता। ये तो सृष्टि का चक्र है जो फिरता ही रहता है। इस चक्र में
हर आत्मा का अपना अपना पार्ट अपने टाइम पर नुधा हुआ है। तो बाप रोज रोज बच्चों को रिफ्रेश करते रहते हैं, कहते हैं बाप को याद करो। बाप को याद करेंगे तो फिर षष्ठी चक्र भी जरूर याद पड़ेगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो नीति नीति करते आए कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कोई भी शास्त्र में ये नॉलेज नहीं है, सिवाय तुम्हारी सच्ची गीता के। और उस गीता में भी है कि इस राजयोग से तुम राजाओं का भी राजा बनेंगे। वो लोग तो सिर्फ शास्त्र आदि पढ़ करके सुनाते हैं और फिर कमाते रहते हैं। कमाते कमाते करोड़पति भी बन जाते हैं। अब जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, वो टीचर कोई इतने बड़े साहूकार थोड़े ही बन सकते हैं। शास्त्र बनाने वाले तो कितने करोड़पति हो जाते हैं। देखो चिन्मय आनंद को, उनको कितना मिलता होगा। तुम्हारा तो ये है अपना ब्राह्मण कुल है, बाप को भी तुम जानते हो, रचयिता के आदि मध्य को अंत को भी जानते हो, और साथ साथ पवित्र भी बनते हो। पतित पावन बाप को सभी याद करते हैं, कहते हैं हम सभी को आकर के पावन बनाओ। और सदगति करने वाला है भी एक ही बाप। तो तुम तो अर्थ सहित समझाते हो कि शिव बाबा को याद करो जो ऊंचते ऊंचे है, तो तुम भी ऊंचते ऊंचे पद पाए लेंगे। उनके लिए अंगुली से ऊपर की ओर इशारा भी करते हैं, कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। तो ऊंचे है ना, उस ऊंचते ऊंच बाप को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को तो मालूम है, वो ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर बाप आया हुआ है। कहते हैं अपन को आत्मा समझो, तो तुम भी ऊंचते ऊंच उड़ सकेंगे। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, आकर के तुम आत्माओं की स्मृति दिलाता हूं। मैं भी आया हूं तुमको पढ़ाने के लिए। ये रूहानी नॉलेज है, और ये रूहानी नॉलेज भी तुमको अभी मिलती है, फिर कल्प के बाद ये नॉलेज रिपीट होगी। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे म्यूजियम बनाते रहते हैं, दुनिया में भी कॉलेज आदि खुलते रहते हैं। यहाँ कन्याएं बहुत हिम्मत करती हैं आप समान बनाने के लिए, परंतु इन कुमारों आदि का इकट्ठा नहीं खोल सकते हैं। बाप आकर के को एजुकेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो अवस्था जो आत्मिक स्टेज कोई की बनी नहीं है। बाप कहते हैं ये आग और कपूस अभी दोनों इकट्ठे रह न सके। जो अच्छे अच्छे शुरू के आए हुए थे वो भी बिगड़ पड़े। जिन्होंने बहुतों को नॉलेज दी थी, उन्हों को भी माया देखो कितना खराब कर देती है। दूसरों के सर्विस के बदली और ही डिसर्विस करने लग पड़ते हैं। ऐसों को भी माया नाक से पूरा पकड़ लेती है। ये माया रूपी ग्रह है, शास्त्रों में लिखा है ना, गज को ग्रह ने पकड़ा, फिर जब बाप के सम्मुख आवे तो आस्ते आस्ते छुड़ाया जावे।
कोई को तो माया बिल्कुल ही हप कर लेती है, कोई को फिर छुड़ाने की युक्ति रची जाती है। शास्त्रों में कुछ बातें ठीक भी हैं कि गज को ग्राह ने खाया, पांव से पकड़ लेता है। तुम्हारा ये बुद्ध रूपी पांव है ना। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, ओम शांति। ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 7 दिसंबर 1968। बाप ने अर्थ तो बच्चों को समझाया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब ओम शांति कहा जाता है तो आत्मा को अपना घर याद आता है, शांति धाम। और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप। फिर जब इस दुनिया में आर्गन्स मिलते हैं तो टाकी बनते हैं। पहले छोटे आर्गन्स होते हैं, फिर बड़े होते हैं। अभी परमपिता परमात्मा तो है निराकार, तो उनको भी टाकी बनने के लिए रथ चाहिए। जैसे तुम आत्माएं रहने वाले परम धाम के हो, वो निराकार भी परम धाम वासी है। तुम यहाँ आकर टाकी बनते हो तो बाप भी टाकी बनते। बाप भी कहते हैं तुमको नॉलेज देने के लिए मैं भी टाकी बना हूँ। बाप अपना और रचना के आदि मध्य का परिचय देते हैं। ये रूहानी पढ़ाई है और वो होती है जिस्मानी पढ़ाई। वो पढ़ाने वाले भी अपन को शरीर समझते हैं, पढ़ने वाले भी अपन को शरीर समझते हैं। यहाँ तो रूहानी पढ़ाई है। वहाँ ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनते हैं। ये बात तुम बच्चे अभी समझते हो। ये भी जानते हो कि बाप है पतित पावन। वो ही आकर के समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ। हाँ, तुम्हारे मिसल में गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे गर्भ में जाने का कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। बाकी मैं उनमें प्रवेश करता हूँ, फिर कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये रथ है, इस रथ को माता भी कहा जाता है। ये भी जानते हो कि सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। परंतु पानी की तो बात नहीं है। ये महानदी है, सबसे बड़ी नदी, ज्ञान की नदी है। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जैसे तुम बात करते हो तो मैं भी बात करता हूँ, परंतु मेरा पाठ तो सभी से पिछाड़ी का है। जब तुम बिल्कुल पतित बन जाते हो
तब मेरा आना होता है। तुमको वारिस बनाने के लिए आता हूं। रावण तुमको लावारिस बनाता है और मैं तुमको वारिस बनाता हूं। अब बताओ, इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा वारिस बनाने वाला कौन है जिनकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं होती है, सबकी ग्लानि होती है, परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं सुनी होगी। सिवाय ईश्वर के इनको ऐसा बनाने वाला और कोई भी नहीं है। वेद का बाप ही स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। भगवान ही स्वर्ग नई दुनिया स्थापन करते हैं, क्योंकि वो एक ही है जो सदैव स्व स्थिति में रहने वाला है। जो दुनिया बनाते हैं उनको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। इसको पुरानी दुनिया तमो प्रधान कहा जाता है। तो पुरानी दुनिया बनाने वाला भी है और नई दुनिया बनाने वाला भी है। बाप ही ज्ञान का सागर है। वो कहते भी हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। तो बीज रूप होने के कारण मैं इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। मैं सत्य हूं, तो सत्य युग की दुनिया स्थापन करता हूं। और मैं चैतन्य बीज रूप हूं। इस सारे सृष्टि रूपी झाड़ की मेरे में ना लीजिए। इनको सृष्टि चक्र अथवा ड्रामा कहा जाता है। जो ड्रामा सदैव फिरता ही रहता है, वो हद के ड्रामे तो 1 घंटे 2 घंटे चलते हैं, परंतु इनकी रील तो 5000 वर्ष की है। जो जो टाइम पास होता जाता है वो 5000 वर्ष से कम होता जाता है। तुम जानते हो, पहले हम भी देवी देवताएं थे, फिर आस्ते आस्ते क्षत्रिय कुल में आ गए। ऐसे नीचे उतरने का सारा ज्ञान, सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो ऊपर चढ़ने का भी सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। ये सभी बातें सुमिरन करते रहना चाहिए। इस सृष्टि रूपी चक्र में हम पहले पहले पार्ट बजाने वाले हैं। तो हम सो देवता बने और 1250 वर्ष हमने राज्य किया। टाइम तो जरूर गुजरता है, बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात नहीं है। लाखों वर्ष का ड्रामा हो फिर तो उसका कोई चिंतन भी नहीं कर सकता। तुम तो समझते हो कि ये देवी देवताएं थे, फिर पार्ट बजाते आए, वर्ष पिछाड़ी वर्ष पास करते करते अभी 4900 वर्ष से भी जास्ती हो चुके। पार्ट बजाते आए ना। पार्ट तो आत्मा ही बजाती है आर्गन्स के द्वारा। सुख भोगते भोगते
शक्ति क्षीण होती गई तो हर एक चीज सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। नई सो पुरानी जरूर होती है। और यहाँ तो है बेहद की बात। तो ये सारी बातें बुद्धि में धारण करके फिर औरों को समझाना है। समझने वाले सभी एक जैसे नहीं होते हैं, समझाने वाले भी नहीं होते हैं, तो जरूर भिन्न भिन्न रीति समझाते होंगे। चक्र पर समझाना बहुत सहज है। ये ड्रामा और ये झाड़ दोनों मुख्य चित्र हैं। झाड़ का नाम ये कल्प वृक्ष। कल्प की आयु कितने वर्ष है दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते। मनुष्यों की तो अनेक मतें हैं। उनसे पूछो तो कोई क्या कहेंगे, कोई क्या कहेंगे। तो अभी तुमने अनेक मनुष्य मतों को भी समझा है और एक ईश्वरीय मत को भी समझा है। जानते हो कितना फर्क है? ईश्वरीय मत से तुमको फिर से नई दुनिया में जाना पड़े। दुनिया में और कोई नहीं है जिसकी मत से तुम नई दुनिया में जा सको। दैवी मत हो चाहे मनुष्य मत हो, उनसे तुम वापस नहीं जा सकते हो। दैवी मत से भी तुम उतरते हो और मनुष्य मत से भी उतरते हो। जानते हो कलाएं कम होती जाती हैं। आसुरी मत से तो उतरते ही हैं, तेजी से उतरते हैं। हाँ, कहेंगे दैवी मत में सुख जास्ती है तो धीमी गति से उतरते हैं। आसुरी मत में दुख ज्यादा है तो तेजी से उतरते हैं। और ये भी जानते हो कि दैवी मत जहाँ धीमी गति से उतरते हो, वो दैवी मत भी इस समय बाप ही आकर के देते हैं। इसीलिए तो तुम वहां सुखी रहते हो। बेहद का बाप कितनी दूर से आते हैं। दुनिया में मनुष्य होते हैं, कमाने के लिए बाहर जाते हैं। जब बहुत धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर वापस आते हैं। तो बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए बहुत खजाना लेकर आता हूं। तुम भी जानते हो कि पहले भी हमको बाप ने बहुत खजाना दिया था, परंतु वो सारा खजाना तुमने गंवाई दिया। फिर भी मैं बात तुम बच्चों से ही करता हूं। जिन बच्चों ने सारा गंवाया है, रावण की मत पर गंवाया है। 5000 वर्ष की बात तो तुमको याद है। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे, आपने हमको वर्षा दिया था, अभी हमको स्मृति आ गई है। बरोबर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया था। 7/12/68 की वाणी का दूसरा पेज। बच्चे कहते हैं बाबा, आपसे नई दुनिया की राजाई का वर्षा लिया था। अभी बाप कहते हैं तुमने सारा गंवाया, अभी फिर से पुरुषार्थ करो। ऐसे बार बार मत कहो कि बाबा माया के भूतों ने हमको हराई दिया है। अभी तुम तो जानते हो
कि देह अभिमान के बाद ही तुम माया से हराते हो। लोभ किया, रिश्वत लाई रखाई, ये छोटी मोटी बातें तो लाचारी की बातें हैं, और भी बातें तो है। बाबा तो जानते हैं लोभ के सिवाय पेट की पूजा तो होती नहीं इस दुनिया में। अच्छा चलो हर्जा नहीं, बल खाओ, परंतु ध्यान रखना कहीं फंस नहीं जाना। फंस जावेंगे तो फिर तुमको ही दुख होगा। पैसा मिलेगा तो खुश हो जावेंगे, और कहीं पुलिस ने पकड़ लिया तो जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसा काम न करो। ऐसे कामों का मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। पाप करते हैं तो जेल में जाते हैं ना। मैं जो दुनिया रचता हूं उस दुनिया में तो न जेल होती है, न पाप होते हैं, न कोई पकड़ा धकड़ी होती है। तो ड्रामा के प्लान अनुसार जो कल पहले तुमको वर्षा मिला है 21 जन्म के लिए, वो ही वर्षा फिर लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी तो सारी राजधानी बनती है, गरीब प्रजा भी बनती है, साहूकार प्रजा भी बनती है, परंतु वहां कोई प्रकार का दुख नहीं होता है। इस बात की बाप गारंटी करते हैं। हाँ, सभी एक समान सूर्यवंशी तो नहीं बन सकते। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजा ही तो जरूर चाहिए। बच्चे जानते हैं कैसे बाप हमको विश्व की बादशाही देते हैं, फिर कैसे हम नीचे उतरते हैं। अभी तुम्हारी स्मृति में तो आ गया। अभी फिर से बाप स्मृति दिलाते हैं कि ये रूहानी पढ़ाई दुनिया भर में और कोई नहीं पढ़ा सकता। गीता में भी लिखा हुआ है मन मना भव। इसको महामंत्र कहा जाता है। ये वशीकरण मंत्र है, माया पर जीत पाने का मंत्र है। कहते भी हैं माया जीते जगत जीत। माया 5 विकारों से आती है। 5 विकार ही माया के रूप है। तो देखो ये रावण का चित्र बिल्कुल क्लियर है। ये भी जानते हो कि चित्र है तो जरूर कोई चरित्र करने वाला भी होगा। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इनमें गधे अर्थात टट्टू बन जाते हैं। इसलिए 5 विकारों और 5 प्रकृति के तत्वों के ऊपर गधे का शीश देते हैं। अभी तुम तो समझते हो, ज्ञान बगैर पहले हम भी गधे थे, फिर अभी गॉड बनते हो, गॉडेस बनते हो। तो बाप कितना रमणीक बातें बताते हैं। वो बातें फिर औरों को सुनाना चाहिए। पहले तो पढ़ाने वाले का निश्चय चाहिए। बोलो, बाप ने हमको ये बातें बैठ पढ़ाई हैं, वो हमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अभी इन बातों को तुम मानो या ना मानो, वो हमारा बेहद का बाप तो है। श्रीमत से हमको श्रेष्ठ बनाते हैं, तो हमारे लिए श्रेष्ठ दुनिया भी जरूर चाहिए। अभी तुम समझते हो हम किचड़े की दुनिया में बैठे हुए हैं, दूसरा तो कोई इन बातों को समझेगा नहीं।
वहां तो हम सदैव बहिष्ठ में रहते हैं और सदा सुखी रहते हैं। यहाँ नरक में देखो तो लोगों को कितने प्रकार के दुख हैं। इसको विषय वैतरणी नदी कहा जाता है। पुरानी छीछी दुनिया है ना। अभी तुम फील करते हो कहाँ सतयुग का स्वर्ग और कहाँ ये कलयुग का नरक। तो नरक को स्लम कहेंगे, वैश्यालय है। स्वर्ग को कहा जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड त्रेता को भी नहीं कहेंगे। यहाँ इस गंदी दुनिया में रहने में मनुष्यों को कितनी खुशी होती है। विष्टा के कीड़ों को भ्रमरी भू भू करके आप समान बनाती है। पहले तुम भी किचड़े में पड़े हुए थे, मैं आकर के तुमको भू भू करके कीचड़े से बाहर निकालता हूं। तुमको कीड़े से अर्थात शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। अभी तुम डबल सिर ताज बनते हो तो तुमको कितनी खुशी होती है। पुरुषार्थ भी पूरा करना चाहिए। वेद के बाप की समझानी तो बहुत सहज है। वो समझानी दिल से लगती भी है कि बाबा तो हमको सच बातें बताते हैं। तो जिनको ये बातें सच्ची लगती हैं उनको अपने घर में ले आना चाहिए। कई तुमको कहते हैं कि हमको यहाँ आकर के समझाओ, हमारे घर में आओ। तुम तो समझते हो कि हम हैं विषय सागर में गोता खाने वाले। माया के दुब्बड़ में सभी फंस मरे हैं। सो देखो कितना करते हैं। बाप समझाते हैं हम आकर के तुमको इस दुब्बड़ से बचाता हूं, दुब्बड़ से निकाल स्वर्ग में ले जाता हूं। दुब्बड़ दलदल को कहा जाता है। जितना ही निकलना चाहते हैं उसमें उतना ही पांव फंस ले जाते हैं। अभी तुमने तो स्वर्ग का नाम सुन लिया, अर्थ भी जान गए, परंतु अभी इस दुनिया में स्वर्ग तो नहीं है। हाँ, वो चित्र आदि जरूर है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में भी रोज भल मंदिरों में जाते थे, परंतु इन बातों का ज्ञान कुछ भी नहीं था। अभी तुम समझते हो कि भारत में ही ये आदि सनातन देवी देवता धर्म था। इनों का राज्य कब था ये किसी को पता नहीं है। देवी देवता के बदले हिंदू कह देते हैं। शुरू में हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट सावरकर आया था, बोला अभी हम तो भिखारी असुर हैं तो हम अपन को देवी देवता कैसे कहलावे हैं। तो हमने कहा अच्छा आओ हम तुमको समझावे कि देवी देवता धर्म की स्थापना फिर से हो रही है। आप समझेंगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाए देंगे। बैठकर सीखो। बोला दादा हमको इन बातों को समझने की फुर्सत कहाँ है। बाबा ने कहा अगर फुर्सत ही नहीं है तो फिर देवता बनेंगे कैसे। ये तो पढ़ाई है। भगवान आकर के पढ़ाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। नर से नारायण बनने की पढ़ाई है ना गीता ज्ञान। अब बेचारे की तकदीर में नहीं है, मर गया। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वह कोई प्रजा में आवेगा, नहीं, वो तो ऐसे ही चला आया था देखने के लिए। सुना था यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, परंतु पवित्र दुनिया में तो आ न सके।
फिर भी वो हिंदू धर्म में ही आ जाएंगे। सत्य की आदि सनातन देवी देवता धर्म में नहीं आवेगा। ऐसे बहुत हैं, भला भी हिंदू धर्म में हैं, परंतु आवेंगे यहां से सुन करके फिर हिंदू धर्म में ही चले रह जाएंगे। उनको निश्चय तो बैठता नहीं है कि भगवान बाप आया हुआ है। माया बड़ी प्रबल है। 7/12/68 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम बच्चे तो समझ गए हो हम आत्माओं का वो बाप है। अगर उन आत्माओं के बाप को भी अपने आत्मा की बात नहीं बतावेंगे, दिल की बात नहीं बतावेंगे, तो जरूर फिर उल्टे सीधे पाप होते रहेंगे। रावण की दुनिया में तो पाप होते ही रहते हैं। कहते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, परंतु ये कहता कौन है? आत्मा ही तो कहती है। बाप के आगे, देवताओं के आगे जरूर जाकर के बोला है कि हम जन्म जन्म के पापी हैं। हमारी प्रैक्टिस पड़ी हुई है पाप करने की, तो अपना दिल खोल करके रख देते हैं। रावण राज्य में पाप जरूर किए हैं। अनेक जन्मों के पाप तो वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भूल जाते हैं। इस जन्म के तो पाप वर्णन कर सकते हैं ना, वो सुनाने से भी हल्का हो जाता है। सर्जन के आगे अपनी सारी बीमारी सुनानी चाहिए। ये बाप भी बेहद का सर्जन है। सारा बताना पड़े, हमने फलाने को मारा, चोरी की, परंतु इन बातों को तो सुनाने में कोई लज्जा नहीं आती है। विकार की बात सुनाने में बहुत लज्जा आती है। सर्जन से लज्जा करेंगे तो बीमारी छूटेगी नहीं, फिर वो बीमारी अंदर में दिल को खाती रहेगी, फिर बाप को याद भी नहीं कर सकेंगे। अगर सच्चा सच्चा सुनावेंगे तो फिर याद भी बहुत आवेगी। बाप कहते हैं, मैं सर्जन तुम्हारी कितनी दवाई करता हूं, ऐसी दवाई कर देता हूं जो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी काया कंचन बन जाएगी। सर्जन को बताने से यहां भी हल्के हो जाएंगे। कोई कोई तो आप ही लिख देते हैं, बाबा हमने जन्म जन्मांतर पाप किए, पाप आत्माओं की दुनिया में हम पाप आत्माएं बनते रहे। अभी हम प्रैक्टाइज्ड होने के कारण पाप किए बगैर रह नहीं सकते। पाप आत्माओं के साथ ही लेन देन करती है। विकारियों को ही दान करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? विकारी बनेंगे कि निर्विकारी बनेंगे? जहां बीज बोएंगे फसल तो काटनी पड़ेगी। सन्यासी लोगों को कितने पैसे देते हैं? बहुत विकारियों का इन सन्यासियों ने खाया है। तो उन विकारियों को जन्म कहाँ मिलता है? गृहस्थियों की यहीं जन्म लेने पड़े। विकारियों के यहाँ जन्म लेते हैं तो विकार में ही जाने लग पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने नाम ही रखा है हिरण्यकश्यप, कि इन्होंने तुमको बहुत गिराया है। ये बहुत ढेर के ढेर गुरु लोग हैं, बहुत हैं, जो तुमको भक्ति मार्ग की बातें ही सुनाते रहते हैं। ये गुरु लोग तुमको गिराते गिराते नीचे ही ले गए। अभी बाप कहते हैं
इन कलयुगी गुरुओं को छोड़ दो, इनको मारो गोली, मैं ही तुम्हारा सदगुरु हूं। बाकी गुरु तो अनेक हैं डुबोने वाले। मेरे लिए ही गायन है सदगुरु अकाल मूर्त। अकाल मूर्त अर्थात जिसको काल खा नहीं सकता। अब काल कोई आत्मा को थोड़ा ही खाता है, इसको खाता है? काल तो शरीर को खाता है, वो तो आत्मा है। तो सच्चा सदगुरु अकाल मूर्त बाप है, वो का पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। उन्होंने अकाल तख्त नाम रख दिया है, अर्थ तो समझते नहीं है। बाप ने समझाया है कि आत्मा का ये तख्त है, जिस तख्त पर परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, और शोभा भी यहाँ है, तिलक भी यहाँ ही देते हैं। असल में तिलक एकदम मिंदी मिसल देते हैं। अभी तुमको भी अपने आप को आपे ही तिलक देना है। इसके लिए बाप को याद करते रहो। जो बहुत सर्विस करेंगे तो बड़े महाराजा बनेंगे, और बनेंगे भी नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए थोड़ा ही पढ़ना है, तो इतनी ऊंची पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना चाहिए। यहाँ बैठते भी हो तो भी कोई का बुद्धि योग बहुत अच्छा रहता है, कोई कोई का कहां कहां चला जाता है। कोई लिखते हैं कि हमारी बुद्धि 10 मिनट टिकी, कोई 5 मिनट लिखते हैं। जिसका अच्छा चार्ट होगा उनको बहुत नशा चढ़ेगा। ये निशानी है। लिखते तो हैं बाबा हम आपकी याद में इतना समय रहे, अभी 15 मिनट से जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो जरूर इधर उधर भागती है। अगर सभी एक रस हो जाएं तो फिर सबकी कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु ऐसा तो होना नहीं है। कितनी मीठी मीठी लवली बातें सुनाते हैं, ऐसी बातें और कोई तो सुना ही नहीं सकता। बाप ही आकर के इस रथ में प्रवेश करते हैं। ये कहते हैं मैं कोई भी पंडित आदि नहीं था, न मुझे कोई गुरु ने सिखाया, और गुरु से कोई एक थोड़ा ही सीखेगा। गुरु से तो हजारों सीखते हैं, हजारों उनके चेले चपाटे होते हैं। अभी तुम सदगुरु से कितना सीखते हो। ये माया को वश करने का मंत्र है। मनमना भव, 5 विकारों को कहा जाता है माया। वो लोग तो समझते धन संपत्ति माया है। अब धन को तो संपत्ति कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे इन्हों के पास बहुत संपत्ति है। लक्ष्मी नारायण को कब माता पिता नहीं कहेंगे। आदिदेव आदि जी को जगत पिता जगदम्बा कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को तो नहीं कहते हैं। हाँ, ये तो स्वर्ग के मालिक हैं। अविनाशी ज्ञान धन लेकर के ये धनवान बनते हैं। लोग अम्बा के पास जाते हैं, अनेक प्रकार की आशाएं लेकर के जाते हैं। जब लक्ष्मी के पास जाएंगे तो सिर्फ धन के लिए जाते हैं, और तो कुछ भी नहीं मांगते। तो बताओ, लक्ष्मी बड़ी हुई या जगदम्बा बड़ी हुई? हैं? लक्ष्मी बड़ी हुई, जगदम्बा बड़ी हुई। माताएं कहती हैं जगदम्बा बड़ी हुई। ये तो 2 बातें हो गई। है
लक्ष्मी इसलिए बड़ी हुई कि लक्ष्मी ने जो बाबा से लिए वो ही दिया। क्या दिया लक्ष्मी ने? लक्ष्मी ने ज्ञान धन दिया। बाबा आकर क्या देता है? ज्ञान धन ही तो देता है। ज्ञान धन से ही विश्व के मालिक बनते हैं। जगदम्बा विश्व का मालिक बनती है? नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? मनमत के आधार पर जो भी दिया जाएगा उससे कोई विश्व का मालिक नहीं बन सकता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि अम्बा से क्या मिलता है और लक्ष्मी से क्या मिलता है। हाँ, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं और अम्बा से तो तुमको सभी कुछ मिलता है। तो तुम्हें क्या चाहिए बताओ? सभी कुछ चाहिए या सिर्फ ज्ञान धन चाहिए? भगवान आते हैं तो क्या देते हैं? भगवान की प्रॉपर्टी तो पहला ज्ञान धन ही है ना। उस ज्ञान धन से तुम सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। फिर भी देखो दुनिया में नाम जास्ती किसका है? जगदम्बा का नाम जास्ती है या लक्ष्मी का नाम जास्ती है? जगदम्बा का नाम जास्ती है, क्योंकि माताओं को दुख भी जास्ती सहन करना पड़ता है, तो माताओं का नाम जास्ती होता है। अच्छा, फिर भी बाप कहते हैं बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और चक्र को याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। तुम अभी गॉड फादर के स्टूडेंट हो और कल पहले भी गॉड फादर के स्टूडेंट बने थे। अभी फिर भी वही ऑब्जेक्ट तुम्हारा है। ये है सत्य नर से नारायण बनने की कथा। ये कथा सत्य बाप ही आकर के सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।